हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं जिसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले शुरू करेंगे ये जान के कि कंप्यूटर जो है वो क्या है। जैसे हम लोग कभी भी कोई भी क्लास का कंप्यूटर का चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि कंप्यूटर जो डिवाइस है उसमें क्या क्या चीज़ होता है। वो क्लास 1 में पढ़े हैं, क्लास 2 में पढ़े हैं, या कोई भी क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि देखते हैं कि इसमें क्या बता रहा है, कंप्यूटर के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। जैसे बहुत सारा कैलकुलेशन किया जाता है कंप्यूटर डिवाइस से और बहुत सारे टास्क को कंप्लीट किया जाता है। उसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के काम को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत सारे टास्क को एक साथ भी किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात कि कंप्यूटर कैन सॉल्व मोर देन वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आप लोग देखिएगा फर्स्ट पैरा के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इट कैन सॉल्व मोर देन वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर को हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग अगर एक से अधिक काम करना चाहते हैं किसी डिवाइस पर तो वो एक कंप्यूटर ही है जिसमें हम लोग बहुत सारे टास्क को एक साथ कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है और उसी के मदद से हम लोग ये सारे टास्क को कंप्लीट करते हैं। पर इन सारे डिवाइसेस में सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस सीपीयू होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उसी के मदद से सारा प्रोसेसिंग का काम कंप्लीट होता है और हम लोगों का जो भी आउटपुट चाहिए, हम लोगों को जो भी हम लोग इनपुट कर रहे हैं अपने डेटा को, उसका आउटपुट लाने के लिए हम लोग सीपीयू की मदद से ही हम लोग सारे टास्क को का प्रोसेस कंप्लीट करवा के और फिर उसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। मीन्स कोई भी कंप्यूटर दुनिया का चाहे जो भी कंप्यूटर हो उसमें एक प्रोसेसिंग यूनिट जरूर होता है। जो हम लोग घर में कंप्यूटर चलाते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, वो सारे कंप्यूटर में एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसकी मदद से हम लोगों का जो भी टास्क दिया जा रहा है कंप्यूटर को करने के लिए वो सारा कंप्लीट करके देता है, ये सीपीयू की मदद से ही। अब आगे देखते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है उसमें बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है और जो भी कंप्यूटर होता है उसमें बहुत सारा डिवाइस होता है। उसमें कौन कौन सा डिवाइस होता है तो देखा जाए कि उसमें सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, मास स्टोरेज डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल में कि ये सब क्या चीज़ है। जैसे जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का हार्ट इसको कहा जाता है। क्यों इसको हार्ट कहा जाता है? क्योंकि जितना भी हम लोग डेटा कंप्यूटर को देते हैं वो सारा प्रोसेसिंग होने के लिए सीपीयू के अंदर में जाता है। और अगर बीच में सीपीयू के कंप्यूटर के अंदर में सीपीयू अगर नहीं रहेगा तो जो मेन प्रोसेसिंग वाला काम हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, और प्रोसेसिंग नहीं होगा तो हम लोगों का आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए सीपीयू जो है इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोगों का काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, हार्ट नहीं रहता है तो हम लोग का बॉडी नहीं चल सकता है, वैसे ही यहाँ पे सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों का प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा होता है वो पहले जाके मेमोरी के अंदर में जाके सेव होता है। अगर वो सेव नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको भविष्य में जाके अगर बाद में भी खोल के देखना चाहते हैं उस डेटा को तो उस डेटा को नहीं देख पाएंगे। तो कंप्यूटर क्या काम करता है कि वो डेटा पे प्रोसेसिंग करके उसको मेमोरी में स्टोर कर देता है। कंप्यूटर अपने से भी स्टोर कर देता है। अगर हम लोग चाहते हैं अपने से स्टोर करना, जो चला रहा है कंप्यूटर को, वो अब खुद से भी डेटा को सेव कर सकता है मेमोरी के अंदर में। मास स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिएगा आप लोग, इट अलाउज ए कंप्यूटर टू परमानेंटली रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम बिटवीन जॉब्स।
कॉमन मास स्टोरेज डिवाइस इंक्लूड डिस्क ड्राइव्स एंड टेप ड्राइव्स। जैसे हम लोग अभी मेमोरी के अंदर में देख रहे थे कि जो इसमें ये बताया जा रहा था कि जो डेटा है वो उसको यूज़र कंप्यूटर के अंदर में सेव करता है। तो जो डेटा है वो कहाँ पे यूज़र सेव करेगा कंप्यूटर में, तो वो मास स्टोरेज डिवाइस में सेव करता है। जैसे में हार्ड डिस्क का आप लोग नाम सुने होंगे, एक्सटर्नल डिस्क का, सीडी ड्राइव्स का, डीवीडीज़ का, पेन ड्राइव्स का, इन सब में डेटा उसको सेव किया जाता है। फिर उसके बाद उसको हम लोग फ्यूचर में उसको खोल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस डेटा को, तो उसी को मास स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। दो डिवाइस और होते हैं, अगर इन दोनों डिवाइस को हटा दिया जाए कंप्यूटर में तो कंप्यूटर कोई काम नहीं कर पाएगा। उसमें पहला डिवाइस है इनपुट डिवाइस, दूसरा डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की मदद से जो भी यूज़र होते हैं वो सारे डेटास को इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर में। जैसे में आप लोग जानते होंगे कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। अगर कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के अंदर में ना लगाया जाए तो बहुत सारा टास्क तो हो ही नहीं पाएगा कंप्यूटर के अंदर में। दूसरा डिवाइस है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की मदद से हम लोग अपने डेटा को आउटपुट कराते हैं। मीन्स कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर में इनपुट डिवाइस की मदद से दिया जा रहा है तो वो अंदर जाकर प्रोसेसिंग यूनिट में जाके सीपीयू के अंदर में उस पर प्रोसेस होगा, मेमोरी में जाके सेव होगा और एट लास्ट जो डेटा होता है वो आउटपुट डिवाइस की मदद से आउटपुट होता है, उसका रिजल्ट दिखाता है जो भी यूज़र अपना डेटा कंप्यूटर के अंदर में दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि वो यूज़र अपना नाम लिख रहा है कीबोर्ड की मदद से, तो जो नाम हो गया वो कंप्यूटर के लिए डेटा हो गया और वो डेटा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर के अंदर में जाएगा और उस नाम पे कंप्यूटर सीपीयू के अंदर में प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद उस नाम को स्क्रीन पे दिखलाएगा। तो जो स्क्रीन होता है, मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, वही आउटपुट डिवाइस होता है। और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जैसे प्रिंटर हो गए, स्पीकर्स हो गए, ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। लास्ट में देखते हैं कि यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि इन एडिशन टू दिस कंपोनेंट देयर आर मेनी अदर make it possible for the basic components to work together efficiently. For example, every computer requires a bus that transmits data from one part of the computer to another. यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि अगर कोई भी डेटा को या कोई भी टास्क को कराया जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा तो उसमें इन सारे डिवाइस की मदद से ही ये सारा टास्क कंप्लीट हो पाता है। अगर कोई भी टास्क को कंप्लीट कराना है तो सबसे पहले हम लोगों को उसके लिए सीपीयू चाहिए, दूसरा मेमोरी चाहिए, तीसरा इनपुट डिवाइस चाहिए, तीसरा इनपुट डिवाइस चाहिए, चौथा आउटपुट डिवाइस चाहिए मेन। और ये मास स्टोरेज डिवाइस जो है ये अलग से दिया गया है, अलग से हम लोग स्टोरेज लगाते हैं और डेटा को सेव करते हैं, तो वो मेमोरी का ही यूनिट है। मेन 4 पार्ट होता है, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। इन चारों को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है ताकि हम लोगों का टास्क कंप्लीट हो पाए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर को हम लोग इस्तेमाल करते क्यों, हम लोग कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है, कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है, हम लोग कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरह के काम को करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि कंप्यूटर कितने किस्म का होता है, कितने तरह का कंप्यूटर होता है। हम लोग का कंप्यूटर जो होता है, जैसे हम लोग जो स्कूल में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ऑफिस में, घर पे यूज़ करते हैं, सिर्फ वैसा ही कंप्यूटर होता है। और भी बहुत सारे तरह का और भी अलग अलग किस्म का कंप्यूटर होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर कितने किस्म तरह का होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो साइज़ और पावर के हिसाब से, मीन्स कंप्यूटर का साइज़, कंप्यूटर कितना वर्क कर सकता है, उस हिसाब से कंप्यूटर को क्लासीफाई अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। किस किस तरह का कंप्यूटर होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो हम लोग स्कूल, ऑफिस, घर में यूज़ करते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसको सिर्फ एक ही यूज़र चला सकता है एक बार में। और उस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो भी सिर्फ एक ही माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, हम लोग छोटे क्लासेस में देखे थे कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है कि
कोई भी कंप्यूटर होता है उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा हुआ रहता है, जिसके मदद से कंप्यूटर वर्क करता है, प्रोसेस करता है, कोई भी टास्क को, कोई भी डेटा पे प्रोसेस करता है ये माइक्रो प्रोसेसर की ही मदद से। तो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसमें सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है और उस पर सिर्फ एक ही यूज़र बैठकर काम कर सकता है, इसलिए पर्सनल कंप्यूटर्स को सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। वर्क स्टेशन के बारे में देखते हैं हम लोग, वर्क स्टेशन क्या है। तो वर्क स्टेशन जो है वो भी सिंगल यूज़र कंप्यूटर ही है और वो भी पर्सनल कंप्यूटर जैसे ही वर्क करता है, बट इसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है और इसका जो मॉनिटर क्वालिटी होता है वो बेटर क्वालिटी होता है। इसका मॉनिटर बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। इसमें बहुत सारा काम करने के लिए हम लोग वर्क स्टेशन का यूज़ करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जैसा ही होता है बट ये पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ा सा पावरफुल होता है। अब आगे हम लोग कहेंगे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है उसमें वो सिंगल यूज़र नहीं, जैसे हम लोग वर्क स्टेशन और ये जो था हम लोगों का क्या कहा जाता है कि पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशन ये दोनों सिंगल यूज़र कंप्यूटर हैं। आगे हम लोग जो भी देखेंगे वो सब सिंगल यूज़र नहीं, मल्टी यूज़र्स हैं। मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स तीनों मल्टी यूज़र कंप्यूटर हैं। तो मिनी कंप्यूटर जो है उसमें एक साथ 100 यूज़र्स को कनेक्ट कराया जा सकता है, उसको हम लोग मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। हम लोग छोटे क्लासेस में इसको डिटेल में देखे थे, बट ऐसे एक बार गो थ्रू मैं करा दे रहा हूँ कि मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर यहाँ पर बस शॉर्टकट में बताया जा रहा है इस क्लास में, क्योंकि हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बट एक बार मैं ओवरव्यू करा दे रहा हूँ मिनी कंप्यूटर क्या है। मिनी कंप्यूटर जो होता है इसमें हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं और ये पर्सनल कंप्यूटर से वर्क स्टेशन से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें हम लोग तो देख ही रहे हैं कि इसमें मल्टी यूज़र्स हैं, मीन्स बहुत सारे यूज़र्स बैठ सकते हैं। ये कंप्यूटर पावरफुल होगा तभी तो बहुत सारे यूज़र्स को एक साथ कनेक्ट करा सकता है, तो ये उससे पावरफुल होता है। आगे देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स मेन फ्रेम कंप्यूटर पे कनेक्ट हो सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसा ही पावरफुल होता है, बट सुपर कंप्यूटर जो होता है वो इन सारे कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें क्या होता है कि ये एक सेकंड में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को एक सेकंड में कर सकता है, तो ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में हम लोग अब देखेंगे कि देखिए, जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखे थे कि 5 तरीके का कंप्यूटर के बारे में हम लोग को 5 तरीके का पॉइंट देखना था। सबसे पहला था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है कंप्यूटर का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो हार्डवेयर, इसमें सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में दिया जा रहा है, तो हार्डवेयर के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या जो हम लोग डेटा इसके अंदर में देते हैं वो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे ये सब क्या होता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है हम लोग ये देखेंगे इसमें कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का होता है, अगर कंप्यूटर में से सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए और सिर्फ हार्डवेयर छोड़ दिया जाए तो कंप्यूटर में सारा काम नहीं हो पाएगा, सारा टास्क नहीं कंप्लीट हो पाएगा। हार्डवेयर को हटा दिया जाए, सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए तो भी नहीं काम हो पाएगा। मीन्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों को कंप्यूटर में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोगों का कोई भी टास्क कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है कि hardware is quite limited. Without hardware software wouldn't be able to run, ठीक। और they need each other to fulfill their potential, means अगर कोई भी टास्क को कंप्लीट कराना है तो उसमें हम लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए होता है। यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है कि बोथ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द हार्डवेयर। कंप्यूटर जो है, सिस्टम जो है वो उसमें हार्डवेयर और जो उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है उन सब के मदद से ही कंप्लीट होता है सारा टास्क हम लोगों का। और जो इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर में स्टोर रहता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो
हार्डवेयर कंपोनेंट जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल पार्ट्स भी कहते हैं। हार्डवेयर जो हम लोग का हार्डवेयर डिवाइस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल पार्ट्स भी कहते हैं। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको हम लोग डेटा भी कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी कहते हैं। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को हम लोग डेटा भी कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट्स आता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रोसेसर आता है, मेमोरी आता है, सेकेंडरी मेमोरी आता है, इनपुट डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस आता है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो हम लोग ये जाने हैं कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होता है इस फिगर की मदद से। तो कंप्यूटर में ग्रीन कलर का जो आप लोगों को प्लेट दिखाई दे रहा है वो मदरबोर्ड है। इसी में सारे इंटरनल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। इसमें हम लोगों का प्रोसेसर कनेक्टेड रहता है, इसमें हम लोगों का रैम कनेक्टेड रहता है। इस फिर आपका जितना भी वायर से सारा डिवाइस को जोड़ा जाता है वो सारा वायर्स इसी के अंदर में आके कनेक्ट होता है। और इस बोर्ड को एक कैबिनेट के अंदर में रखा जाता है। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये कैबिनेट जो है, इसमें CD रोम लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये बॉक्स जो दिखाई दे रहा है ये SMPS पावर सप्लाई है। मीन्स हम लोग जो पावर केबल लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर में वो इसी के अंदर में लगाते हैं और इसी से पावर सप्लाई सारे कंप्यूटर के डिवाइस में जाता है। तो ये एक तरह कैबिनेट है। ये जो दिखाई दे रहा है आप सभी को ये कैबिनेट है। इसी के अंदर में ये ग्रीन वाला पार्ट इसके अंदर में आके लगेगा और फिर उसके बाद ये मदरबोर्ड, ये एस एम पी एस, ये मदरबोर्ड और ये CD रोम, ये हार्ड डिस्क, ये सारा चीज़ एक कैबिनेट के अंदर में आके लग जाता है और फिर उसके बाद ये CPU तैयार हो जाता है। मीन्स इसी को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और फिर इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये मॉनिटर हम लोगों का हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, ये सारा जाके इसी में कनेक्ट हो जाता है केबल से। तो ये हो गया, बहुत गंदा हो गया फिगर। एक बार हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का कंप्यूटर ऐसे कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। शायद इमेज ये रब नहीं हो पाया है। आगे देखते हैं फिगर, आप सभी के बुक में भी है। तो जो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि जो प्रोसेसर है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, पावर सप्लाई है, हार्डवेयर्स हैं, ये सारे एक मेटल केस में कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे ये बात जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये सारे डिवाइसेस एक कैबिनेट में कनेक्टेड रहते हैं, कैबिनेट के अंदर में कसे हुए होते हैं। और उसमें एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम लोग मदरबोर्ड भी कहते हैं, कनेक्टेड टू द मेन सर्किट बोर्ड, जिसमें हम लोग मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि वो ग्रीन वाला जो प्लेट था उसी में सारा चीज़ कनेक्टेड रहता है। और पावर सप्लाई कंप्यूटर के सारे डिवाइस को पावर सप्लाई देता है, पावर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देता है ताकि सारे डिवाइस वर्क कर सकें। वेरियस इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस आर अटैच्ड थ्रू कनेक्टर्स एट द रियर ऑफ द केस। और वो जो कैबिनेट होता है उसी के में पीछे में जाके वो इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, ऐसे में आउटपुट डिवाइस मॉनिटर हो गया, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड माउस हो गया, ये सारे डिवाइस केबल की मदद से पीछे में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग हार्डवेयर का बात तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉफ्टवेयर देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर जो है वो उसको हम लोग कॉमनली उसको प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो है, जो हम लोग डेटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर देते हैं, मान लीजिए कि हम लोग अपना नाम लिख रहे हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड से, तो जो डेटा कंप्यूटर के अंदर में जाएगा तो कंप्यूटर के लिए वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को बतलाता है कि क्या काम करना है। अगर कंप्यूटर के अंदर में सॉफ्टवेयर है तो जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर डिवाइसेस को बतलाता है, स्पीकर को बतलाता है, CPU को बताता है, मॉनिटर को बताता है क्या काम करना है।
तो जैसे हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटररिलेटेड हैं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर का हार्डवेयर अपने से नहीं काम कर पाएगा। वैसे ही हार्डवेयर जो है वो बिना सॉफ्टवेयर के नहीं काम कर पाएगा और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के नहीं काम कर पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि दिस इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपर इन द फॉर्म दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट दे आर बेस्ड ऑन। यहाँ पे ये बात भी बताया जा रहा है कि मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कंप्यूटर में डाले हुए हैं उसमें सिर्फ उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम सपोर्ट करता है। मान लीजिए कि हम लोग एप्पल का कंप्यूटर खरीदते हैं तो एप्पल का जो कंप्यूटर होता है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ रहता है वो मैक होता है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो सारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं वर्क करेगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो भी प्रोग्राम जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो एप्पल के कंप्यूटर्स में नहीं सपोर्ट करेगा। तो ये अंतर होता है। जो कंप्यूटर डेवलपर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को ऐसे डिज़ाइन करते हैं। अगर वो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा। मैक का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं तो वो सिर्फ मैक में सपोर्ट करेगा। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो इंटरडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे वो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि सॉफ्टवेयर के बारे में क्या दिया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर में डाला जाता है। और हार्डवेयर जो होता है, जैसे में हार्डवेयर जो होता था वो मैकेनिकल टास्क कंप्लीट करता था, बट जो सॉफ्टवेयर था वो स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करता है। स्पेसिफिक टास्क बोला जाए अगर जैसे मान लीजिए कोई पेज तैयार करना है, उस पर बहुत सारे चीज़ को लिखना है और फिर उसको प्रिंट करना है, तो वो सारा चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर की मदद से ही होता है। तो सॉफ्टवेयर 3 किस्म का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर में बहुत सारा सॉफ्टवेयर पहले से प्री इंस्टॉल्ड रहता है। जो कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से कंप्यूटर में नहीं डाला जाएगा तो हम लोगों का कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले लिखता है स्टार्ट, अगर कंप्यूटर में विंडोज़ डला हुआ है तो लिखता है स्टार्टिंग विंडोज़। तो वो सारा चीज़ जो है वो जो सबसे पहले हम लोगों को दिखाई देता है कंप्यूटर ऑन होते ही, तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बहुत तरह का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, डायग्नोस्टिक टूल हो गया। इसके बारे में आप लोग जब 9th-10th क्लासेस में जाइएगा तो इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप लोग डिटेल में देखिएगा। ऐसे लैब में जाके आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, तो वो बताएंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वो दिखाएंगे भी। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है। तो जो प्रोग्रामर्स जिस सॉफ्टवेयर की मदद से सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं उसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तीसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम लोग कंप्यूटर में स्कूल में जाते हैं, लैब में जाते हैं, घर पे ऑफिस में वर्क करते हैं। जैसे MS ऑफिस हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में MS ऑफिस, ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस में हम लोग MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट ये सब चला चुके हैं। तो MS वर्ड में हम लोग वर्ड्स पे काम करते हैं, एक्सेल में हम लोग टेबल्स पे काम करते हैं, पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो ये अलग अलग तरह का काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ताकि यूज़र जो है उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके और उस पर वर्क कर सकें। तो यहाँ हम लोगों का सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।